हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। अच्छा, डिस्टेंस कैसे देखा था अपन ने कि जैसे ये दो पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट था अपना ए और ये वाला पॉइंट था बी। एक ऐसे पार्टिकल जा रहा था इस पाथ से, तो ये एक्चुअल जो पाथ था, एक्चुअल पाथ वो क्या था? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल करके जो जा रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम? डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से अगर एक वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे हम, तो इसको क्या बोल रहे थे हम? इसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। एक ऐसा केस भी है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ऐसा कौन सा केस है? कि जब पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में ही चल जाए। जब पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में चल जाए तो उस वाले केस में अगर ए से भी डायरेक्ट चला जाए, ए से नहीं जाए, और ए से सीधा निकल जाए, तो उस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल। तो यहां पर हम नोट डाल के लिख लेते हैं इसमें कि ये कब इक्वल होगा? पार्टिकल गोज इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल गोज इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई रिटर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जैसे ए से बी पर जा रहा है, ए से सीधा यहां चला गया। इस वाले केस में देखना, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, ये एग्जांपल नंबर सेकंड। कि जैसे मान लो पार्टिकल ए से बी जा रहा है ऐसे, और ए से बी जाके फिर रिटर्न हो गया, तो इस वाले केस में देखो डिस्टेंस तो ये हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये। तो फिर इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा सीधा, तो उस वाले केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो पार्टिकल कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, और नो रिटर्निंग पॉइंट या फिर नो टर्निंग पॉइंट। नो टर्निंग पॉइंट, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। उस वाले केस में क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल। अच्छा, एक और चीज देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीनों केस हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, कि जैसे मान लो ये एक ये तो हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर पार्टिकल ए से चल के जाए इधर, तो उस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उस वाले केस में, उस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर पार्टिकल जैसे ए से सीधा चला जाए, तो उस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर पार्टिकल ए से चल के जाए, तो उस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर ए से चल के फिर रिटर्न होकर यहीं पहुंच जाए, तो उस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है ना? तो ये अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अपन ने क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर लिए, और ये इसकी लास्ट बातें थी जो अपन ने इसमें देखी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें स्पीड, उसके बाद पढ़ेंगे फिर वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड। अच्छा, स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे। स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा अपना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये स्पीड बन जाएगी। यहां से देखो, अच्छा स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? स्पीड कैसी क्वांटिटी है पहले तो ये देखते हैं। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है।
सॉरी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और इसकी एक और यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट भी हो जाएगी मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट हो गए। और कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर जैसे मुझे मान लो किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन? किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000। और अच्छा, किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर हावर, तो 1000 मीटर। और हावर में कितने सेकंड? किलोमीटर पर हावर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। और हावर में कितने सेकंड? तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 2 टाइम कैंसिल। अच्छा, 2 से 5 टाइम कैंसिल। ये 1000 मीटर और ये 60 इंटू 60 सेकेंड। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, तो 5 बाई यह हो जाएगा 16। तो 18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जैसे किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो यह आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसे अगर जैसे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स कर दो, 18/5 का मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो ये स्पीड की डेफिनेशन हो गई। इसका फॉर्मूला हो गया स्पीड का डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्केलर क्वांटिटी है ये। और ये हमने यूनिट को कन्वर्ट करके भी देख लिया। अब स्पीड है ना, दो टाइप की होती है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पर स्पीड दो टाइप की होती है। एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक एवरेज स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक होगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ये दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है? एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, कि जैसे मैं यहां से मान लो यहां जा रहा हूं, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं ऐसे। अब जैसे मान लो कि मैं बीच में कहीं पर चाय पीने के लिए रुका, यहां पर। अब चाय पीने के लिए अगर अपन गाड़ी रोकेंगे, तो पहले क्या करेंगे अपन? यहां से स्पीड कम करना चालू कर देंगे, थोड़ी डिस्टेंस पहले से स्पीड कम चालू कर देंगे, कम करना। अब जैसे मान लो कि मेरी यहाँ पर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर यहाँ पर 40 हो गई, फिर यहाँ पर 30, फिर जहां रुक जाएंगे वहां पर 0 कर देंगे। तो करेंगे क्या अपन? जैसे कि देखो यहाँ पर हर इंस्टेंट पर जहां रुके उसके पहले देखो हर इंस्टेंट पर स्पीड अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं, तो वहां से वहां तक की जो एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 40 30 जो पूरी है, उनका सबका एवरेज वो बोलाएगा एवरेज स्पीड, है ना। तो अपन दोनों को पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टोटल टाइम, पर यूनिट टोटल टाइम। ये हो गया अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, यूनिट तो सेम रहेगी, स्पीड कोई सी भी हो, इंस्टेंटेनियस हो या फिर एवरेज, यूनिट तो सेम आएगी, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अपना वी एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। अच्छा, मैं डिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस हो गया डेल्टा एस, और टोटल टाइम हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहां से अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसके बाद देखते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको मैं ऐसे लिखूंगा वी इंस्टेंट, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा इसमें करना क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड में?
कि अगर मैं टाइम जो अपना वी एवरेज है उसका अगर मैं टाइम को वेरी स्मॉल कर दूं, टाइम को जीरो की तरफ लेके चला जाऊं, तो अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा, यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा ये डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम। ये अपना इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। एवरेज में क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे स्पीड का, एक आसान क्वेश्चन लेते हैं फिर। अ कार ट्रेवल 50 किलोमीटर डिस्टेंस 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन टाइम 4 आवर। फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार। स्पीड पूछिए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहे हो कार, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा रहा है इसमें 4 आवर। तो 50 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, अगर जैसे मान लो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे अपन, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो ये देखो दोनों स्पीड अपन ने निकाल ली, किलोमीटर पर आवर में भी और किसमें, एक मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो क्वेश्चन देखते हैं एवरेज स्पीड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कार ट्रेवल half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2। find out average speed of car। find out average speed of car। एवरेज स्पीड निकालना है। एक कार कैसे चल रही है, हाफ डिस्टेंस तो किससे चल रही है, v1 स्पीड से, और जो बाकी हाफ डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से चल रही है, v2 स्पीड से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज स्पीड कितनी है कार की, है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ए से बी पर जा रही है वो कार, ऐसे ए से बी पर हाफ डिस्टेंस कितने से चल रही है। अच्छा, ऐसा मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी, उसकी हाफ डिस्टेंस कितने से चल रही है, v1 स्पीड से। ये कार है, हाफ डिस्टेंस कितने से चल रही है, v1 स्पीड से, और जो बाकी हाफ डिस्टेंस है बची हुई वो कितनी स्पीड से चल रही है, v2 से। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब देखो एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, d/2 प्लस d/2, तो d, वैसे भी पता ही है कि टोटल डिस्टेंस दी हुई है। टोटल टाइम कैसे निकालें, तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा है उसको मान लो t1, और बाकी जो लगा हुआ है यहां से यहां तक उसको मान लो t2। तो जो टोटल टाइम है उसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, है ना। अब एक फॉर्मूला लगाओ यहां से स्पीड का, और वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्पीड क्या है, v1, यहां से यहां तक, तो स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, d/2,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक t1। तो यहाँ से जो t1 की वैल्यू आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t1 इधर आ जाएगा, v1 आ जाएगा, तो d/2v1। ऐसे यहाँ से देखो t2 आ जाएगा d/2v2। तो यहाँ जो अपना टोटल टाइम आया वो कितना हो जाएगा, d/2v1 प्लस d/2v2, ये टोटल टाइम आएगा। अब अपने फॉर्मूले पर पुट कर दो एवरेज स्पीड के में, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d अपॉन टोटल टाइम, वो निकाल लिया अपन ने अभी, d/2v1 प्लस d/2v2। यहाँ से d कॉमन लेके इस वाले d से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो 2v1v2 एलसीएम आ जाएगा, वो एलसीएम लेने के बाद ऊपर पहुंच जाएगा 2v1v2, और यहाँ पर आ जाएगा अपना v2 प्लस v1। ये एवरेज स्पीड आएगी कार की, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। फिर कार चल रही है, अ कार ट्रेवल 1/3 of a car travel 1/3 of a car travel 1/3 a car travel 1/3 of total distance, 1/3 of total distance, car travel 1/3 of total distance with speed v1, and next 1/3 distance traveled with speed v2। एक कार है जो टोटल डिस्टेंस की 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रही है v1 से, और जो नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से चल रही है v2 से, एंड रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल and remaining 1/3 distance travel with speed v3। फिर क्वेश्चन अपना वही है, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड निकालना है। फिर एवरेज स्पीड ऑफ कार देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 1/3 ऐसे 3 हिस्से कर लो बराबर, टोटल डिस्टेंस मान लो d, ये 1/3 मतलब d/3, फिर नेक्स्ट 1/3 d/3, फिर ये नेक्स्ट 1/3 d/3, ऐसे 3 हिस्सों में चल रही है 1/3 1/3 1/3। ये इधर कितने स्पीड से चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है ये v1 से, और ये नेक्स्ट v2 और ये नेक्स्ट v3, ऐसे 3 हिस्से में चल रही है 1/3 1/3 1/3 डिस्टेंस, v1 v2 और v3 डिस्टेंस से। अब देखो यहाँ पर फिर टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है अपना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है d, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो d है, टाइम निकालना है बस टोटल, तो कैपिटल T मान लो टाइम को, टोटल को कितना हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अलग टाइम निकालना पड़ेगा t1, यहाँ से यहाँ तक का अलग निकालना पड़ेगा t2, यहाँ से यहाँ तक का अलग टाइम निकालना पड़ेगा t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ये टोटल टाइम है। यहाँ से फिर देखो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने चल रहा है d/3 अपॉन टाइम t1। यहाँ से देखो टाइम t की वैल्यू आ जाएगी d/3 v1, ऐसे t2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d/3 v2, ऐसे t3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d/3 v2। तो टोटल टाइम आ गया, यहाँ से टोटल टाइम की जगह ये रख देंगे, तो अपना जो एवरेज स्पीड आएगी वो टोटल डिस्टेंस हो गई d अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, तो तीनों को ऐड कर दो, तो ये d/3 v1
d/3 v2 प्लस d/3 v3। फिर यहाँ से d कॉमन लेके इस वाले d से कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से मैं 3v1 v2 और v3 को एलसीएम ले लूंगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 3v1 v2 v3 एलसीएम आया, और यहाँ से देखो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर v2 v3, यहाँ पर आ जाएगा v1 v3, और यहाँ पर आ जाएगा v1 v2। तो ये अपना एवरेज स्पीड आई है कितनी, 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल डिस्टेंस का हाफ हाफ करके दो हिस्से में चल रही थी। इस बार क्या करा इसने, टोटल डिस्टेंस तो फिर डी है, लेकिन इस बार 1/3 चल रही है, तो इसलिए फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी अपना चेंज हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अलग बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर कार चल रही है, अ कार ट्रेवल half of the distance car travel half of the distance with speed v1 and next 1/4 of the distance travel with speed v2 travel with speed v2 and remaining distance with speed v3। फिर क्वेश्चन है अपना एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, नहीं कार है, एवरेज स्पीड ऑफ कार। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस बार क्या हुआ कि कार है ना, हाफ डिस्टेंस तो चल रही है स्पीड v1 से, और फिर नेक्स्ट वाली जो डिस्टेंस है 1/4 वो चल रही है स्पीड v2 से, और फिर जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितने से चल रही है, v3 से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लो कि d है, तो उसकी हाफ कितने से चल रही है, हाफ ये हो गया d/2, कितनी स्पीड से चल रही है, v1 से। ये कार बना लो इसे, यहाँ पे हाफ डिस्टेंस कितने से चल रही है, v1 से, है ना। और जो बची हुई है हाफ, अब इसके बाद देखो हाफ अगर v1 से चल गई तो बची अब हाफ है, तो हाफ में से 1/4 किससे चल रही है, मतलब हाफ की भी हाफ चल रही है 1/4 मतलब d/4। तो d/4 कितनी स्पीड से चल रही है, v2 से। फिर उसके बाद d/4 और बच रही है रिमेनिंग डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है d, अपन ने d मानी, तो हाफ तो v1 से चल गई है, और जो बची 1/4 है आधी और बच रही है वो कितने से चल रही है, v3 से। अच्छा आधी नहीं, d/4 बचेगी, d/4 तो इधर चल रही है, d/4 और बच रही है, तो वो कितने से चल रही है, v3 से। अब यहां से यहां तक फिर मान लो टाइम लग रहा है t1, यहां से यहां तक फिर मान लो t2, और यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है वो t3। अब फिर अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t। अब यहां से देखो टोटल टाइम फिर निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये t1 प्लस t2 ये t3, है ना। अब टाइम t1 निकालना पड़ेगा, तो t1 कैसे, फिर एवरेज स्पीड का स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, तो स्पीड क्या है अपनी v1, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, d/2 टाइम t1, तो ऐसा t1 की वैल्यू आ जाएगी अपने d/2 v1, ये तो आ गया अपना टाइम t1। अब ये वाला टाइम अलग आएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कितनी चल रहा है, सिर्फ d/4, तो t2 कैसे निकालना पड़ेगा, t2 देखो फिर स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, यहां पर स्पीड कितनी है, v2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, d/4, और टाइम कितना लग रहा है, t2, तो यहां से t2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी d/4 v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें। ऐसे जो t3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी d/4 v3, तो टोटल टाइम पे आ गया अपने पास। अब यहां पर रख दो एवरेज स्पीड में, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो अपनी d है, d/2 प्लस d/4 प्लस d/4, ये टोटल डिस्टेंस d बन जाएगी, और टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये हो गया d/2 v1 प्लस d/4 v2 प्लस d/4
v3, ये टोटल टाइम। अब यहाँ से अपना एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा, देखो फिर d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी इस वाले d से, और यहाँ से फिर एलसीएम क्या आएगा 4v1 v2 v3, वो ऊपर पहुंच जाएगा 4v1 v2 v3, और यहाँ एलसीएम में क्या आ जाएगा अपना 2 से, अच्छा ये 4 कैंसिल होगा तो 2 से यहाँ 2 आ जाएगा, 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा v1 v2 v1 v2, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2v2 v3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा v1 v3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा v1 v2, तो ये अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे ना, इसलिए तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अपन ने एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने एवरेज स्पीड के। इसके बाद अपन देखते हैं वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब वेलोसिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना वेलोसिटी। स्पीड हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम वी वेक्टर लगाएंगे। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is known as velocity, is known as velocity। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, है ना। तो यहां से अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, v वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से r वेक्टर से डिनोट करेंगे, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। और यहाँ पर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी अपनी, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या फिर एक और ले सकते हैं इसमें किलोमीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, जैसे स्पीड दो टाइप की थी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ऐसे वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो हम सबसे पहले देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम v एवरेज से डिनोट करेंगे और वेक्टर लगा देंगे। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अपना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से जो अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। एक और अगर फॉर्मूला लिखे अपन तो ये वी एवरेज का डेल्टा आर क्या हो जाएगा? अपना R2 माइनस R1, ये हो गया अपना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी R2 माइनस R1 की इक्वल। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अलोंग, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी R2 माइनस R1 के डायरेक्शन की तरफ, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ आएगी, अलोंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अलोंग डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर आएगी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की तरफ, है ना। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी अपने नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं उसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम v इंस्टेंट से डिनोट करेंगे, v इंस्टेंट। इसको कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अपना जो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब dr/dt। अब ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिट तो सेम हो जाएगी और इसके डायरेक्शन किधर आएगी? डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और इसकी यूनिट सेम हो जाएगी मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, इस पर क्वेश्चन देखते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक सर्कल है, ये सर्कल के पॉइंट है 4 ए बी सी और डी। ये सर्कल की जो रेडियस है वो है 10 मीटर। यहां से एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसकी स्पीड है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब ए से सी पर पहुंच जाएगा तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू सी। ये पार्टिकल ए से सी पर जा रहा है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। इसकी स्पीड जो दी है, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से सी पर जा रहा है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन इसका, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी कितना है? तो ए से सी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये इतना है, ये आर और ये आर, 2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा 2r। टोटल टाइम कितना लग रहा है ए से सी पर पहुंचने में? तो टाइम कैसे निकालेंगे अपन? स्पीड वाले फॉर्मूला लगा के। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी है? 10, स्पीड हो जाएगी 10। डिस्टेंस कितनी चल रहा है? ये 2 पाई आर, पाई आर। 2 पाई आर तो पूरा चलता तब होता है, ये पाई आर चल रहा है, हाफ, आधी सरकमफेरेंस चल के जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। और आर कितना है? रेडियस 10 मीटर अपॉन टाइम टी। यहां से देखो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, 10 से 10 कैंसिल, यहां से जो टाइम आया अपना वो आया है पाई सेकेंड। ए से सी पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? पाई सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r, टोटल टाइम कितना लग रहा है? पाई सेकेंड। 2r की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन पाई, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहां से 20/पाई मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज वेलोसिटी का अपन ने एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक पार्टिकल सेमी सर्कल में चल रहा है और वो ए पॉइंट से, ये 3 पॉइंट है सेमी सर्कल के, और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 मीटर। रेडियस कितनी है? 5 मीटर। पर इस बार वो है ना ए से बी पर ही जा रहा है, ए से बी पर, और कितनी स्पीड से जा रहा है? स्पीड ले लेते हैं अपन यहां से 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से कहा जा रहा है? बी पर, है ना। और इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 मीटर। ए से बी पर जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट
स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं अपन, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कैसे निकालेंगे, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये आर ये भी आर, तो इसको हम एक्स मानेंगे और इसको हम कैलकुलेट करके निकाल के आ चुके हैं पहले डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में, तो ये आता है √2r, इसको एक्स मानेंगे और ये देखो 90 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, तो यहाँ पर पीजेटी यूज कर लेंगे, इसको एक्स मान के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बेस हो गया आर, तो यहाँ से मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स की वैल्यू निकाली √2r। अच्छा टाइम कितना लग रहा है ए से बी, तो टाइम कैसे निकालेंगे अपन, स्पीड वाले फॉर्मूले से। स्पीड क्या होती है अपनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी दी है अपने को 20, डिस्टेंस कितनी चल रहा है अब ये डिस्टेंस यहाँ से ए से बी कितनी चल रहा है, πr/2, सरकमफेरेंस का ये 1/4 पोर्शन चल रहा है, मतलब πr/2, πr/2 अपॉन टाइम टी। यहां से देखो टाइम टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी πr/, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 40, यहां से अपन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, और ये डिवाइड बाई 40, 5 से ये 40 8 बार में कैंसिल, तो ये अपना टाइम आ गया π/8 सेकेंड, π/8 सेकेंड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी में रख दो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना √2r, और टाइम कितना लगा है π/8 सेकेंड, यहाँ से r की वैल्यू रख दो 5 मीटर है रेडियस, और टाइम कितना लगा है π/8, ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपनी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 5, ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40√2 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड, इतनी एवरेज वेलोसिटी आएगी इसकी पार्टिकल की, 40√2 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका, एवरेज वेलोसिटी वाला, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड पॉइंट हो गए ABCD ऐसे, और कोई पार्टिकल है जो A पॉइंट से C पर पहुंचना चाह रहा है, ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये A पॉइंट से C पर 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना, goes from A to B, particle goes from A to B with constant speed, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ ले लेते हैं अपन, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ है इसके 10 मीटर, ए से सी पर जा रहा है। अब देखो ए से सी पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अपना वो कितना है, ये डायगोनल कितनी होती है स्क्वायर के, √2l। एवरेज वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है √2l, यहाँ से अपन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड कितनी दी है 50, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ये
तो ए से बी फिर बी से सी ऐसे जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस ये वाली एल, तो 10 प्लस 10 20। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 2/5 मतलब 0.4 सेकेंड। अब टाइम को उठा के यहाँ पर रख दो, तो वी एवरेज स्पीड जो आएगी वो √2, एल कितना है 10 मीटर और टाइम कितना हो गया 0.4। ये पॉइंट से एक और जीरो ऊपर चली जाएगी, 4 से 25, तो वी एवरेज जो आएगी वो आएगा ये अपनी 25√2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है ना। ये एवरेज स्पीड के अपन एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कर लिए, एवरेज वेलोसिटी है ना। अब इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr/dt, dr/dt को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें सोल्व, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल r इज इक्वल टू, इक्वेशन दिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की, इक्वेशन दिए 3t² प्लस 2t क्यूब प्लस 3t² प्लस 2t क्यूब प्लस 3t और ले लेते हैं मीटर। यह डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन दी है, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, है ना। तो यहां से देखो अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dr/dt। डिस्प्लेसमेंट करना है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या दी है, r इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t क्यूब प्लस 3t। तो इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt, dr/dt, और यही अपनी वेलोसिटी है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t² का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2t, पावर उठ के आगे आएगी, उसी पावर में से एक माइनस कर देंगे, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3t² डिफरेंशिएशन, और 3t का क्या हो जाएगा 3। अब यहां से देखो कितने टाइम पर पूछिए, किस टाइम पर पूछिए वेलोसिटी, 2 सेकंड पर। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकंड, तो 2 सेकंड को यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे अपन t की जगह, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, ये कितना हो गया 3 × 2 6 × 2, t की वैल्यू 2, प्लस ये भी कितना हो गया 6, और t की जगह 2² रख देंगे प्लस 3। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 12 प्लस 6 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ से अपनी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 24 प्लस 12 36 प्लस 3, तो ये हो गया 39 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आएगी इसकी 39 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है 3t² माइनस 2t प्लस 2t, ऐसी इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है। यह डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है r इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t² प्लस 2t, वेयर r इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कोई पार्टिकल है जिसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, r क्या है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या है t क्या है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है, 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इसको क्या करो फिर,
डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2t माइनस 2t² का फिर 2t प्लस 2t का कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 60 माइनस 4t प्लस 2। किस टाइम पर पूछिए, 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड t की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू 5 प्लस 2। यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी अपनी, ये हो गया 30 माइनस ये हो गया 20 प्लस 2। 30 माइनस 20 तो 10, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पर अपने जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं इसी वाले में, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। टाइम t इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड तक इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखो एवरेज वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख रहे थे r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब t2 टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट है r2 और t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है r1। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मान लो r1 है, तो टाइम t इज इक्वल टू जैसे पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो r डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0, और टाइम 5 सेकंड रखेंगे उस डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं r2। तो जैसे अपन वहां 5 रखेंगे तो r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस वहां पर अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। यहाँ से देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो R2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो गया 75, ये हो गया 50 प्लस 10, 75 माइनस 50 कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 35 मीटर। कितना आ गया है 35 मीटर। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो r2 कितना है अपना 35 माइनस r1 कितना है 0 और t2 कितना है 5 माइनस 0। तो यहाँ से अपना एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 35, ये तो हो गया 35 और ये 5 तो 7 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी है 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, है ना। तो अपन ने एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी के एवरेज स्पीड और वेलोसिटी स्पीड के इंस्टेंटेनियस स्पीड के ये सारे क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है, थैंक यू।